जय भारत बच्चा पार्टी। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स। जो हम लोग ग्राफ पढ़ रहे हैं उसका भी एप्लीकेशन है। वैसे मतलब अगर अपने को रूट्स के बारे में कोई जानकारी है तो हम लोग उस इक्वेशन के अंदर कोई अगर अननोन्स दिया जाता है या फिर जो भी उसमें कंडीशन दिया जाता है वो उसके बारे में हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी वैल्यूज़ है वगैरह। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर दो रूट्स अगर पॉजिटिव होते हैं, दो रूट्स अगर पॉजिटिव थे, इसका मतलब क्या होना चाहिए? रूट्स का मतलब क्या होता है कि जो ग्राफ एक्स एक्सिस जहाँ पे कट करेगा ना, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? एक उस जगह पे क्या होता है, वो होते हैं रूट्स ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर समझो दोनों के दोनों अगर रूट्स पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये होगा कि जो एक्स एक्सिस को ग्राफ जब कट करेगा तो कहाँ पे कट करेगा? वाई एक्सिस के कहाँ पे? राइट साइड पे करना चाहिए। ठीक है ना। तो ये अगर समझो ये वाई एक्सिस है और ये अगर एक्स एक्सिस है, तो जो हमारा जो ग्राफ बनेगा, मैं दोनों भी केसेस में ले लेता हूँ। दोनों केसेस में कैसा ग्राफ होगा वो देख लो। ठीक है ना। चलो, ये होगा हमारा एक्स एक्सिस, ठीक, और ये हो गया वाई एक्सिस, और ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, मैं दो ग्राफ इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि ये जो y इक्वल्स टू है ना, वाई इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके जो दो रूट्स है, मतलब ये तो रूट्स निकालना मतलब क्या करना पड़ेगा? y की वैल्यू 0 रखना पड़ेगा। क्यों वाई इक्वल जीरो? क्यों? क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ निकालेंगे हम लोग। वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ निकालेंगे, बराबर। और वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? डिपेंड करेगा किसके ऊपर? ए की वैल्यू के ऊपर। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी तो ग्राफ तो होगा ऊपर ऊपर, और ए की वैल्यू जब निगेटिव होगी तो ग्राफ होगा नीचे ऊपर। ठीक है, अब ये वाई की वैल्यू जीरो रखने से क्या होगा कि एक्स एक्सिस के साथ जो सॉल्व होगा, वो जो पॉइंट्स होंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं ना। तो ये वाई की वैल्यू जीरो रखे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया तो ये वो इसके रूट्स हो जाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो दोनों के दोनों अगर बोथ रूट्स पॉजिटिव बोला गया है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? तो ग्राफ जो रूट्स बनेंगे, इस ग्राफ के जो रूट्स मतलब इस वाले केस में जो रूट्स बनेंगे कहाँ होना चाहिए? एक्स वाई एक्सिस के राइट साइड पे रूट्स अगर आ जाते हैं तब जाके क्या होना चाहिए? दोनों दोनों रूट्स पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब ग्राफ कितने पॉसिबल है वो देख लो। ये होगा पहला ग्राफ। ठीक है, तो जहाँ पे ये होगा पहला रूट, ये होगा दूसरा रूट। क्या दोनों के दोनों रूट्स पॉजिटिव है क्या? बिल्कुल, क्योंकि एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के राइट साइड पे है, तो मतलब दोनों के रूट्स पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा बना सकते हैं हम लोग। देखो ये वाला जो ग्राफ बना दिया, ये पहला रूट यहाँ पे आ गया और दूसरा रूट यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये है हमारा अल्फा, ये है बीटा। तो दोनों रूट्स कैसे पॉजिटिव है? इसमें भी दोनों रूट पॉजिटिव, इसमें भी दोनों रूट पॉजिटिव। ठीक है, ओके। एक तो ये केस बन सकती है। एक और केस बन सकती है रियल रूट्स की। कोई सी? देखो, रूट तो ऐसे भी बन सकते हैं ना, मतलब ये जो ग्राफ है थोड़ा सा अगर ऊपर से चला जाए, समझो ऐसे, चलो ऐसे, जब इसको टच करके चला जाए तो ये भी तो कोई केस पॉसिबल है ना। इसमें तो रियल रूट्स है, लेकिन अभी इसमें क्या हो रहा है कि दोनों दोनों रूट सेम है। इसमें भी ऐसा पॉसिबल है कि ये ग्राफ जो है इसको टच करके चला जाए, मतलब दो ग्राफ पॉसिबल है, इसमें दो रूट्स पॉसिबल हो जाए, फिर एक रूट पॉसिबल हो जाए। ठीक है, और एक तीसरी कौन सी पॉसिबिलिटी थी कि ये वाली, मतलब जिसके रूट्स नहीं मिलेंगे। अगर रूट्स नहीं मिल रहे तो इसका मतलब क्या होगा कि इमेजिनरी रूट्स आएगा। और इमेजिनरी नंबर के बारे में हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, वो तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में देख लेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते। इसका मतलब ये जो तीसरी जो इमेजिनरी रूट्स वाली केस है ना, वो तो हमको हटाना पड़ेगा इसमें से। तो बस ये दो केसेस में इसके रूट्स पॉजिटिव कब है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट कर लेते इसी ऑर्डर में। सबसे पहले ए की वैल्यू मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले लीडिंग कोएफिशिएंट, इसमें क्या होगा? लीडिंग कोएफिशिएंट ये होना चाहिए पॉजिटिव। सबसे पहले लीडिंग कोएफिशिएंट की बात करो, मतलब एक्स एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है इसमें क्या होना चाहिए? नेगेटिव। ठीक है, इसी ऑर्डर में लिखोगे ना तो आपको क्या होगा कि आदत ही बन जाएगी जो मैं लिख रहा हूँ कंडीशंस। ठीक है ना, तो कोई सी भी कंडीशन कहीं पे भी नहीं लो। सबसे पहले क्या? लीडिंग कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए? पॉजिटिव। इसमें क्या हो गया? नेगेटिव। ठीक है, फिर दूसरी किसकी बात करेंगे? डी की। सबसे पहले हो गया लीडिंग कोएफिशिएंट, फिर बाद में करेंगे डी के वैल्यू की। डी मतलब क्या? डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा इसका। इसमें भी क्या करेंगे? डी की बात करेंगे, मतलब डी कितना आना चाहिए इसमें देख लेंगे। देखो, अगर डी अगर डी इसमें कितना, अगर ये ग्राफ इसमें कैसा है, एक तो ये दो बार कट कर रहा है या फिर एक बार कट कर रहा है, मतलब टच कर रहा है या फिर कट कर रहा है, तो इसके लिए तो कितना आएगा? इसके लिए जो ग्रीन वाला ग्राफ है ना उसके लिए तो कितना आना चाहिए? डी जो होगा वो आ जाएगा पॉजिटिव। तभी तो जाके क्या होगा? तभी तो जाके क्या होगा कि इसके दो डिफरेंट रूट आएंगे ना, और जब ये टच करेगा तो उसके लिए होगा इक्वल्स टू।
ठीक है, मतलब डी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ये होगा इसकी कंडीशन। यहाँ पे भी देख लो, अगर 2 बार कट कर रहा है तो डी होना चाहिए पॉजिटिव, और टच कर रहा है तो इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो इसमें भी क्या होगा कि डी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगी। सही है, तो ये होगा दूसरी कंडीशन इसमें। अब तीसरी कंडीशन किसके ऊपर, तीसरी कंडीशन में लिख लेंगे हम लोग किसकी वैल्यू, कांस्टेंट, मतलब एफ ऑफ, मतलब फंक्शनल वैल्यू की। ठीक है, फंक्शनल वैल्यू जहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ती है उसकी फंक्शनल वैल्यू की। ठीक है, यहाँ पे भी तीसरी बार किसकी देखेंगे, फंक्शनल वैल्यू। अब ये फंक्शनल वैल्यू जो है ना, वो तो डिपेंड करेगा कि प्रॉब्लम में क्या दिया गया है। ठीक है ना, ओके। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है कि ये जो रूट्स है ना, रूट्स क्या बोला है कि पॉजिटिव है। अगर रूट्स पॉजिटिव है, रूट्स पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा कि रूट्स होना चाहिए एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के राइट साइड पे। अगर एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के राइट साइड पे अगर इसके रूट्स है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये 0 जो होगा ना, 0 से ज़्यादा होना चाहिए अल्फा और बीटा। तो इसका मतलब 0 के ऊपर कंडीशन मानना पड़ेगा मुझे। तो 0 पे देख लो, इस फंक्शन की, इस ग्राफ की एफ ऑफ 0 पे वैल्यू कितना आएगी, एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितना आ जाएगी, ये देखना पड़ेगा। मतलब पॉजिटिव रूट्स का मतलब क्या हो गया कि 0 से ज़्यादा होना चाहिए, ये बात हो गई। पॉजिटिव रूट्स का मतलब क्या होगा कि 0 से ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ये 0 इसमें इन्वॉल्व है, तो 0 पे इसकी फंक्शनल वैल्यू कितना आ रही है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे, ये इस पे क्यों देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि जब ग्राफ अगर ऐसा होगा ना इस टाइप का, तो इसमें ये अगर 0 अगर यहाँ पे आता है ना, तो यहाँ पे कैसा है कि देखो यहाँ नीचे आ रहा है ना, एफ ऑफ 0 के लिए नीचे आ रही है, तो यहाँ पे 2 रूट्स पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, ये जो रूट है जब इस साइड पे चला जाएगा, मतलब एफ ऑफ 0 पे जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आना चाहिए, ये हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए क्या कर रहे हैं हम लोग कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितना आएगी वो देख रहे हैं। ठीक, ओके। तो एफ ऑफ 0 कितना होना चाहिए देखो। अब फंक्शनल वैल्यू कैसे देखते हैं वो देख लो पहले। अब जहाँ पे मुझे फंक्शनल वैल्यू देखना है, कहाँ पे देखना है, यहाँ पे 0 पे देखना है। तो 0 से, मतलब 0 से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो, 0 से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो। वर्टिकल लाइन जो है ग्राफ को एक्स एक्सिस के ऊपर कट कर रही है या फिर नीचे कट कर रही है वो देख लो। फिर से एक बार फंक्शन वैल्यू चेक करना है, तो ये कहाँ पे देखना है देख लो, 0 पे देखना है मुझे, 0 पे वैल्यू देखना है। तो 0 से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक्स एक्सिस के ऊपर कट कर रहा है या फिर एक्स एक्सिस के नीचे कट कर रहा है वो देख लो। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर कट करता है तो वो वैल्यू होती है पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के नीचे कट करता है तो वो वैल्यू होती है नेगेटिव, जो कि आपको एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू होती है और एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव वैल्यू होती है वाई की, ये मालूम है। ठीक है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे इस केस में 0 पे जो वैल्यू मिल रही थी मुझे एक्स एक्सिस के ऊपर मिल रही थी, मतलब ग्राफ ऊपर कट कर रहा था, इसलिए क्या होगा कि एफ ऑफ 0 के लिए कितना होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, आगे चल के तो आपको पता ही चलेगा कि मतलब कौन सी वैल्यू कहाँ पे हो, इसकी फंक्शन वैल्यू देखना है। लेकिन अभी के लिए 2 रूट्स अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब 0 से आगे होना चाहिए, तो 0 पे जो वैल्यू आना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो बात समझ में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी देख लो, फिर यहाँ पे भी 2 रूट अगर पॉजिटिव है तो फिर भी 0 के रेस्पेक्ट में ही देखना है अभी भी हमें यहाँ पे। ठीक है, तो अगर 0 के रेस्पेक्ट में ही देखना है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एफ ऑफ 0 की जो वैल्यू आएगी, एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितना आना चाहिए देखो, एफ ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ पे कितना रही, तो यहाँ से 0 से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो। तो वर्टिकल लाइन जब ड्रॉ कर रहे हो तो ये कहाँ पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस के नीचे, एक्स एक्सिस के नीचे कट कर रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितना आना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। सही है, ये होगा लेस देन 0। अब लास्ट वाला ग्राफ, लास्ट वाला एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है देख लो। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा मुझे वर्टेक्स का पॉइंट, वर्टेक्स की पोजिशन देखना पड़ेगा, वर्टेक्स की पोजिशन। ठीक है ना, और विथ रेस्पेक्टिव कौन सा, वाई एक्सिस, ये देखना पड़ेगा। वर्टेक्स की पोजीशन विथ रेस्पेक्टिव वाई एक्सिस मतलब क्या, ये जो वर्टेक्स है ना, ये -b/2 है, -b/2 इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। अगर इसके दोनों के दोनों रूट्स अगर पॉजिटिव साइड पे है, दोनों के दोनों रूट्स अगर पॉजिटिव साइड पे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो वर्टेक्स है ये तो अल्फा और बीटा के बीच में आएगा हमेशा। अल्फा और बीटा के मिड पॉइंट ही क्या होता है, इसका वर्टेक्स होता है। ठीक है, अल्फा और बीटा का मिड पॉइंट जो होता है वो वर्टेक्स होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है ना, अगर अल्फा पॉजिटिव है और बीटा भी पॉजिटिव है तो इसका मतलब इसका मिड पॉइंट भी तो पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि अल्फा से बाद ही आएगा ना इसका वर्टेक्स। तो इसलिए क्या होगा कि -b/2 है, ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है वर्टेक्स का, ये भी होना चाहिए पॉजिटिव। ये बात समझ में आ रही है क्या, देख लो पहले। ठीक है, क्या बोला हमने फिर से, अगर दोनों के दोनों रूट्स अगर पॉजिटिव है तो वर्टेक्स तो कहाँ पे आता है, अल्फा और बीटा के बीच में, मतलब 2 रूट के बीच में आता है। अगर 2 रूट के बीच में अगर आ रहा है तो इसका मतलब अगर दोनों रूट अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब उसका जो वर्टेक्स है -b/2 है वो भी होना चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि वो तो उनके बीच में आने वाला है। पहला रूट अगर पॉजिटिव तो वर्टेक्स तो उसके सामने ही आएगा ना,
तो इसका मतलब वो भी होना चाहिए पॉजिटिव। यहाँ पे देख लो फिर इधर, क्योंकि ये भी रूट अगर पॉजिटिव है और ये भी रूट पॉजिटिव, तो इसका इस रूट के आगे ही वर्टेक्स आएगा, मतलब यहाँ पे वर्टेक्स आने वाला है। तो इसका मतलब ये सीधी सी बात है कि क्या होगा, ये इधर वर्टेक्स आ गया, तो मतलब इस रूट से तो आगे ही आ रहा है ना। तो इसका मतलब इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा -b/2 ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए पॉजिटिव। ठीक है, ये होना चाहिए पॉजिटिव। समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है, ओके। तो आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो अभी। अब यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट की ज़रूरत है क्या मुझे? वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा देखने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके लिए तो डी पॉजिटिव है, 0 है, इसके लिए डी पॉजिटिव है, इसके लिए डी 0 है, इसके लिए डी पॉजिटिव है। ये तो हमने यहाँ पे देख ही लिया है। मतलब वर्टेक्स का जो वाई कोऑर्डिनेट है ये हमने यहाँ पे कवर कर लिया, वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे कवर कर लिया। ठीक है, वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट भी कवर कर लिया, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट भी कवर कर लिया। ओके, अब अब क्या है, दोनों को कंबाइन कर सकते हैं क्या? ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एट ए टाइम तो दोनों में से एक ही केस बनेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कंबाइन करना ही है तो कैसे करोगे? देखो देखो, सबसे पहले इन दोनों कंबाइन करना है, तो जब इसमें एक वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, इसमें एक वैल्यू लेस देन 0 होगी, तो अलग अलग है। ठीक है, तो इन दोनों को मैं कंबाइन कर रहा हूँ। तो कंबाइन कैसे करूँगा? सबसे पहले ये जो कंडीशन है ना, दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि डी जो होगा ना, दोनों के लिए भी कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये हो गई पहली कंडीशन। ठीक है, दूसरी केस देखो, यहाँ पे एफ ऑफ 0 कितना है, ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे एफ ऑफ 0 लेस देन 0 है। ये भी तो चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन क्या क्या कांस्टेंट है, ये वाला फोर्थ वाला कंडीशन कितना, ये -b/2 है और -b/2 है। दोनों केसेस में कैसा है, ये पॉजिटिव है। भले ये ग्रेटर देन 0 होने दो और भले ये लेस देन 0 होने दो, दोनों भी केस में -b/2 ये जो होगा वो कैसा होगा, ये होगा पॉजिटिव। ठीक है, ये होगा पॉजिटिव। ठीक है, दो केसेस समझ में आ रही है, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 दोनों में कॉमन है, और -b/2 ये भी होना चाहिए पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये भी समझ में आ रहा है। अब इसको इसको और ये इसका ये ग्रेटर देन 0 है, इसमें ये लेस देन 0 है, इसमें एफ ऑफ 0 के लिए ग्रेटर देन 0 है, इसमें एफ ऑफ 0 के लिए लेस देन 0 है। तो ये तो दोनों आप अलग अलग आ रहे दोनों में भी। क्या मतलब, ये इसका तो हम लोग कंबाइन तो नहीं कर सकते, इसमें ये ग्रेटर देन 0 लिख दिया तो इसलिए इसके साथ कंडीशन भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे बेटर क्या कर लो, इन दोनों को कंबाइन ही कर दो ना। इन दोनों को कंबाइन करके देख लो कि ये जो ये ग्रेटर देन 0 है और उसके लिए कितना है, एफ ऑफ ये 0 के लिए कितना है, ग्रेटर देन 0, मतलब ये की वैल्यू पॉजिटिव तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू भी पॉजिटिव। यहाँ पे ये की वैल्यू नेगेटिव तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू भी नेगेटिव। ठीक है, मतलब क्या हो सकता है कि एट ए टाइम ये की वैल्यू पॉजिटिव और एफ ऑफ 0 की वैल्यू पॉजिटिव, या फिर ये की वैल्यू नेगेटिव, एफ ऑफ 0 की वैल्यू नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नेगेटिव या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐसा रहने वाला है सीन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो ये इंटू एफ ऑफ 0 इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये बात समझ में आना चाहिए अभी आपको। ठीक है, क्योंकि हमने फर्स्ट कंडीशन को और थर्ड कंडीशन को मिला के लिख लिया, क्योंकि ये अलग से लिखना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इसका साइन क्या था, अलग था, इसका साइन अलग हो रहा था इसमें। ठीक है, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ना, ये नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव होगा। तो डी कितना है, ग्रेटर देन और इक्वल 0 है, तो ये इंटू एफ ऑफ 0 ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ए की वैल्यू पॉजिटिव तो बी की एफ ऑफ 0 की वैल्यू पॉजिटिव, या फिर ए की वैल्यू नेगेटिव तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू भी नेगेटिव, मतलब ये भी केस कवर हो गया और ये भी केस कवर हो गया। और -b/2 की वैल्यू कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो बस ये 3 कंडीशन लिखो, ये इसमें तो मुझे कोई अलग से ट्रैक रखने की ज़रूरत नहीं, मतलब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है वो देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यही सिर्फ कंडीशन देख रहा हूँ तो उसमें ये 4 कंडीशन और ये कंडीशन देख रहा हूँ, ये 4 कंडीशन, मतलब एक तो तुम ये कंडीशन याद रखो, मतलब ये हमेशा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे बना लेने का एक सिचुएशन जो है वो इसके हिसाब से ग्राफ बना लेने का फटाफट, और उसमें कंडीशन लिख देने का। सबसे पहले ए की वैल्यू, ए की साइन, फिर डी का साइन, फिर फंक्शन वैल्यू। यहाँ पे तो सिर्फ 0 पे देखा हमने, क्योंकि यहाँ पे एक की 0 से ही 0 की रेस्पेक्ट में ही बोलना था हमको। कभी कभी क्या होगा कि कोई बोलेगा कि रूट जो है 1 से ज़्यादा है और 2 से कम है, तो वहाँ पे 1 और 2 के दोनों के रेस्पेक्ट में देखना पड़ेगा, तो वहाँ पे 1 की फंक्शन वैल्यू भी देखना पड़ेगा और 2 की फंक्शन वैल्यू भी देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव बोला था, मतलब 0 के आगे होना चाहिए था, सिर्फ 0 के आगे होना चाहिए कंडीशन था, इसलिए हमने एफ ऑफ 0 के लिए देखा। ठीक है, बाकी कुछ देखा नहीं। इसके बाद -b/2 ये वर्टेक्स भी चाहिए ना, अगर दोनों रूट्स अगर पॉजिटिव है, मतलब पहला रूट जो ये छोटा रूट है पॉजिटिव है, तो उसके बाद ही हमारा वर्टेक्स आने वाला था, तो वो भी तो पॉजिटिव होगा, ऐसा ना। तो इसलिए ये 3 कंडीशंस ऐसे बनेंगे। ठीक है, ओके। अब दूसरा, अगर दोनों के दोनों रूट्स अगर निगेटिव होते तो, ठीक है, तो दोनों रूट्स निगेटिव होते तो कैसे होगा, फिर से देख लेते हैं एक बार। तो ये जो केस है, सबसे पहले यहाँ पे दोनों रूट्स अगर निगेटिव होते तो एक तो होगा ये वाला, ठीक है, और ये होगा वाई एक्सिस,
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया, इसमें भी ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो दोनों हो गए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। चलो इसको मैं थोड़ा सा फेयर कर लेता हूँ, ये हटाई दो, ओके। ये होगा एक्स एक्सिस, ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ना इधर, ठीक है। और वाई एक्सिस भी बना लेते हैं, तो वाई एक्सिस इधर ले लेते हैं ना, क्योंकि उधर ग्राफ बनाना है मुझे, ठीक। तो ये होगा वाई एक्सिस, ओके। तो ये हो गया। अब इसमें दो केसेस में ग्राफ बनाएंगे हम लोग। किसका ग्राफ बनाना है मुझे? y इक्वल्स टू ये एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप क्या करो, पहले वीडियो को पॉज करो और आप कंडीशन बना के देख लो, ठीक है ना। बाद में मैं जो कंडीशन बनाऊंगा तो उसके साथ मैच कर लेना। ये ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो के लिए, ये होगा ए की वैल्यू लेस देन जीरो के लिए। कितने केसेस बन सकते, कितने ग्राफ पॉसिबल है वो पहले लिख लो। देख, तो ये बन सकता है, ठीक है, या फिर ये वाला, मतलब टच करके चला जाएगा, ओके, ये बनेगा। इमेजिनरी रूट में हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते, इसलिए वो नहीं ले रहे। और जब ये क्यों लेस देन जीरो होगी तो ये दोनों के दोनों नेगेटिव, मतलब ऐसा एक ग्राफ बनेगा या फिर इस टाइप का ग्राफ बनेगा। मतलब एक तो एक ही रूट आएगा, मतलब इक्वल रूट्स आएंगे, या फिर दो डिफरेंट आएंगे, मतलब ये वाला और ये वाला, और या फिर दो डिफरेंट इस वाली केस में भी, या फिर इक्वल रूट्स ये वाला, ठीक है। तो हमने तो फ्लो तो बोला ही था कि कैसे कंडीशन बनाना है। सबसे पहले क्या था? सबसे पहले था ए की वैल्यू, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितना होना चाहिए? इस वाली केस के लिए ए की वैल्यू कितना हो गई? ग्रेटर देन जीरो। इस वाली केस के लिए बोलो ए की वैल्यू कितना हो जाएगी? इसके लिए होगी ए की वैल्यू ग्रेटर देन नहीं, लेस देन जीरो इसके लिए, ठीक है ना, क्योंकि ग्राफ नीचे ओपन हो रहा है, ठीक है। अब दूसरी बात किसके लिए? डी। डी कितना आना चाहिए? देखो इसमें कितना है कि एक तो दो बार कट कर रहा है, मतलब रूट्स मिल रहे हैं, या फिर एक बार कट कर रहा है, मतलब इसके लिए तो क्या होगा कि डी ग्रेटर देन जीरो होगा। इसके लिए कितना होगा? टच कर रहा है, मतलब ये होगा इक्वल जीरो, मतलब डी जो होगा ग्रेटर देन और इक्वल जीरो, ये डी है वैसे। डी जो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर सी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। यहाँ पे भी डी कितना आना चाहिए? देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे तो दो बार कट कर गया इस जगह पे, और यहाँ पे एक बार कट कर रहा है, मतलब इसमें भी डी कितना हो सकता है? एक तो दो रूट्स आएंगे या फिर एक रूट आएगा, तो इसका मतलब डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ तक शायद किसी को दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद हमने तीसरी स्टेप में क्या बोला था कि फंक्शनल वैल्यू के बारे में बात करो। फंक्शनल वैल्यू के लिए क्या ऐसे बात करना है कि अगर दोनों के दोनों रूट्स अगर निगेटिव है तो इसका मतलब क्या आना चाहिए कि वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पे इसके रूट्स होना चाहिए, वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पे रूट होना चाहिए। मतलब कौन सी कंडीशन इन्वॉल्व है इसमें? ये वाई एक्सिस, मतलब क्या कि एक्स इक्वल्स टू जीरो, ये कंडीशन जीरो के पीछे होना चाहिए, ये कंडीशन इन्वॉल्व है। मतलब रूट जो है जीरो से पहले होना चाहिए रूट्स, ये कंडीशन इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ जीरो की जो वैल्यू आएगी, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आएगी कितना आना चाहिए? वो आ जाएगी, चलो ये एफ ऑफ जीरो के लिए चाहिए ना, तो एफ ऑफ जीरो के लिए कैसे निकालेंगे? जीरो से वर्टिकल लाइन बना दिया। फंक्शनल वैल्यू पे हमने क्या बोला था? जहाँ पे भी मुझे वैल्यू चाहिए फंक्शनल वैल्यू, तो वहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो। ये ग्राफ को जहाँ पे कट कर रहा है वो देख लो, दोनों भी केसेस में एक्स एक्सिस के ऊपर ही कट कर रहा है, मतलब ये हुआ पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे जीरो पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो, तो ये कहाँ पे कट कर रहा है? ये नीचे कट कर रहा है, तो यहाँ पे जो एफ ऑफ जीरो होगा वो कितना होना चाहिए? निगेटिव, ठीक है। बात यहाँ तक सही है। अब लास्ट केस में क्या है कि वर्टेक्स की पोजीशन चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। देखो ऑलरेडी हमने क्या बोला है कि ये जो रूट्स है दोनों दोनों कैसे नेगेटिव है। दोनों रूट्स अगर नेगेटिव है इसका मतलब छोटा भी रूट नेगेटिव आएगा, बड़ा भी रूट नेगेटिव आएगा। और जो वर्टेक्स आता है छोटे रूट से छोटा और बड़े रूट से पहले आएगा ना, मतलब इसके बीच में आएगा, बीचों बीच में आएगा। अगर यही वैल्यू नेगेटिव है तो ये तो नेगेटिव ही रहेगा ना, ये इसका वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो भी तो नेगेटिव रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस बी अपॉन टू ए, ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए नेगेटिव, क्योंकि ये जो वर्टेक्स है कहाँ पे मिल रहा है मुझे? वाई एक्सिस के पीछे मिल रहा है। यहाँ पे भी देख लो, वर्टेक्स जो मिलेगा इस वाले केस में भी कितना मिलेगा? कहाँ पे मिलेगा मुझे? वाई एक्सिस के पीछे मिलेगा, तो इसका मतलब कितना होना चाहिए? ये भी नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, ओके। ये लिखो, या फिर हमने क्या बोला था? एक जब हम लोग बेसिक ग्राफ चला रहे थे ना उस टाइम पे ऐसा बोला था ना, वर्टेक्स जो होगा हमारा, वर्टेक्स अगर लेफ्ट साइड पे होता है, मतलब किसके? एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के अगर लेफ्ट साइड पे होता है तो ये का और बी का साइन क्या होता है? सेम होता है। और ए और बी का साइन अलग अलग होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये कितना है? अगर पॉजिटिव है तो बी कितना होना चाहिए? वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। एक तो तुम माइनस बी अपॉन टू ए की वैल्यू लेस देन जीरो बोलो, ठीक है। तो ये कितना है? पॉजिटिव, तो ये तो आराम से उधर चला जाएगा। तो कितना होगा? माइनस बी की वैल्यू कितना होगी? लेस देन जीरो, तो बी कितना होगा? ग्रेटर देन जीरो ना,
मतलब ए का साइन और बी का साइन सेम आया ना, मतलब तुम इसके लिए ऑप्शनल कितना लिख सकते हो, सिर्फ बी के लिए ग्रेटर देन जीरो करो तो भी चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए का तो ट्रैक तुमने ऑलरेडी लिख ही लिया है कि ए कितना होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो बी ग्रेटर देन जीरो होगा। यहाँ पे माइनस बी अपॉन टू ए के लेस देन जीरो है, और ये कैसा है लेस देन जीरो है, तो लेफ्ट साइड पे वाई एक्सिस के क्या होता है कि वर्टेक्स ए का साइन और बी का साइन सेम ही होता है, तो बस ऐसे होगा ये, ठीक है। तो बस ये चार कंडीशन को तुमको कंबाइन करना है अगर करना चाहते हो तो, क्योंकि प्रॉब्लम तो एक तो ये इस टाइप का बनेगा, नहीं तो इस टाइप का बनेगा, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर कोई वेरिएबल है ना, तो दोनों को भी कंबाइन करना पड़ेगा, ठीक है। कंबाइन करना चाहते तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं करना है तो छोड़ दो इसको, लेकिन जिसको जिसको कंबाइन करना है वो कंबाइन भी कैसे देख करना है देख लो। देखो दोनों को, मतलब दोनों केसेस को मुझे एट ए टाइम देखना है, तो कैसे होगा, ये तो निगेटिव है, ये इसमें पॉजिटिव इसमें निगेटिव है, तो इसको तो छोड़ दो, फिर इसको तो देखेंगे नहीं हम लोग। फिर किसको देखोगे, दूसरा डी, डी इसमें कितना है, डी इसमें पॉजिटिव, इसमें डी है पॉजिटिव, मतलब डी जो है दोनों भी केसेस में कैसा है, पॉजिटिव है, तो डी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो होगा, सही है। ये हो गया डी की वैल्यू। फिर दूसरी, अब एफ ऑफ जीरो इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है, ठीक है, वो तो मतलब फिर से उसको भी छोड़ दो, वो तो देख लेंगे बाद में। लेकिन माइनस बी अपॉन टू है इसमें भी नेगेटिव है, और माइनस बी अपॉन टू है इसमें भी नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे बी का साइन अलग अलग आ रहा है, बराबर, ये बी का साइन किसकी वजह से अलग आ रहा है, ये की वजह से अलग आ रहा है। अगर तुम माइनस बी अपॉन टू ए के टर्म में लिख रहे हो ना, तो दोनों पे कितना आएगा, माइनस बी अपॉन टू ए का दोनों का साइन कितना आना चाहिए, लेस देन जीरो आना चाहिए। अब ये इसके अंदर इन्वॉल्व आ गया, इन्वॉल्व हो गया, तो ये के रेस्पेक्ट में इसका आंसर जो है ना कुछ भी आएगा, मतलब ये इसके रेस्पेक्ट में, या बी इस वाले केस में लेस देन जीरो होगा, और बी इस केस में ग्रेटर देन जीरो होगा, तो ये एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। लेकिन दोनों भी केस में कैसा था कि माइनस बी अपॉन टू ए कितना है, लेस देन जीरो था, तो इसलिए मैंने वो लिख दिया। अब जो सेकंड केस है एफ ऑफ जीरो की, तुम इसको इसके साथ इसको मर्ज कर लो, इसमें ये लेस देन जीरो है, और यहाँ पे एफ ऑफ जीरो भी लेस देन जीरो है, ठीक है, और यहाँ पे एफ ऑफ ये ग्रेटर देन जीरो है, और यहाँ पे कितना एफ ऑफ जीरो भी ग्रेटर देन जीरो है, मतलब प्रीवियस केस में जो हो रहा था ना, दो बोथ रूट पॉजिटिव में जैसे हो रहा था वैसे ही इसमें भी हो रहा है। मतलब क्या होगा, एक तो दोनों दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों दोनों नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों का जो प्रोडक्ट करोगे ना, तो जीरो इंटू एफ ऑफ जीरो क्या बन जाएगा, ये हमेशा ये पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। तो डी ग्रेटर देन और इक्वल जीरो, ये इंटू एफ ऑफ जीरो ग्रेटर देन जीरो, और माइनस बी अपॉन टू ये लेस देन जीरो, ये तीन कंडीशन को अगर सॉल्व कर रहे हो, तो ये भी कंडीशन इसमें आ रही है और ये भी कंडीशन आ रही है, या फिर अगर पर्टिकुलर यही केस बना रहे हो तो ये तीन चार कंडीशन, या अगर ये पर्टिकुलर केस बना रहे हो तो ये चार कंडीशन, ठीक है। इसको याद रखने के बजाय ये कैसे बन रहे उसके बारे में आप सोचो, ठीक है ना, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि केस कौन सी आएगी और कैसे आएगी वो तो प्रॉब्लम डिपेंड करेगा, तो उसलिए उस प्रॉब्लम के हिसाब से हम अगर चलते हैं ना तो इजी पड़ेगा, ठीक है। ओके, मतलब कंडीशन कैसे बनाना इन शॉर्ट वो आपको अच्छे से याद होना, मतलब पता चलना चाहिए, ठीक है। फिर से एक बार आप, एक रूट कैसा है, पॉजिटिव है, एक रूट है नेगेटिव, ठीक है। फिर से एक बार एक एक्स एक्सिस बना लिया हमने, और एक वाई एक्सिस भी बना लेते हैं, दो केसेस में जाना है मुझे, और एक वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे कई वाई एक्सिस होगा इसका, ओके। अब तुमको क्या करना है कि अब कंडीशन बनाना है किसके लिए, एक रूट नेगेटिव एक रूट पॉजिटिव के लिए। फिर से किसका ग्राफ बनाना है तुमको, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब ये की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, या फिर ये की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। जब ये की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ग्राफ तो ये बन जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा, और ये की वैल्यू जब निगेटिव होगी तो ग्राफ कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसका जो वर्टेक्स है ना, मैटर करेगा क्या कि वाई एक्सिस के इस साइड पे भी हो सकता है, वाई एक्सिस के इस साइड पे भी हो सकता है, या एग्जैक्ट वाई एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है। यहाँ पे भी देखो, अगर मैंने थोड़ा सा इस ग्राफ को थोड़ा सा इधर मूव कर लेता हूँ, क्योंकि अगर समझो मान लेते हैं ये वर्टेक्स है, ठीक है, ये वर्टेक्स है। अब इसमें पहले तो रूट देख लो, एक रूट यहाँ पे आया और एक रूट यहाँ पे आया, तो दो रूट है ना यहाँ पे, एक रूट यहाँ पे है, एक रूट यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो, और वर्टेक्स कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये है वाई एक्सिस तुम्हारा, तो ये रूट है नेगेटिव और ये रूट है पॉजिटिव, ये रूट है नेगेटिव ये रूट है पॉजिटिव, बराबर ना। अब ये दोनों अगर रूट, एक रूट नेगेटिव एक रूट पॉजिटिव अगर आ गया, तो वर्टेक्स कैसा है, वाई एक्सिस के राइट साइड पे है। अब मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा इधर मूव कर लेता हूँ, ठीक है, ऐसा। अब वर्टेक्स कहाँ पे चला गया, वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पे, तो भी इसका एक रूट नेगेटिव एक रूट पॉजिटिव है, मतलब इस वाले केस में अब वर्टेक्स की पोजीशन मैटर नहीं करेगी, इस वाले केस में भी वर्टेक्स की पोजीशन उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करेगी, ठीक है। बाकी केसेस के लिए ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे भी देख लो, वर्टेक्स अब इस साइड पे था ना,
जब तुम क्या करोगे, इसको ऐसे घुमा दोगे तो अभी भी एक रूट पॉजिटिव है, एक रूट नेगेटिव है, लेकिन वर्टेक्स के साथ भी ये लेफ्ट साइड पे है वाई एक्सिस के। मतलब यहाँ पे ये कंडीशन आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो कौन सी केस में, जब विद इन रूट, अगर मतलब दो रूट के बीच में अगर कुछ कंडीशन दिया जाता है, ये मतलब ऐसे कोई भी पॉइंट अगर ऐसा दिया जाएगा कि मतलब वाई एक्सिस अगर दो रूट के बीच में अगर आ जाता है, तो उसमें वर्ड जो माइनस बी अपॉन टू ए की कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बाकी सारे लिखना पड़ेगा। तो कैसे कैसे लिखेंगे देखो, क्या इसके अलावा कोई केस पॉसिबल है क्या, पहले सोचो। इसके अलावा कोई पॉसिबल केस है? देखो कैसे, जैसे अगर इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ, जैसे ही ऊपर लेके जाएंगे ना, तो एक तो ये जीरो रूट बनेगा, या फिर दोनों के पॉजिटिव बनेंगे, या फिर दोनों नेगेटिव बनेंगे। ठीक है ना, ऐसे मतलब बाकी कोई केस पॉसिबल है नहीं अभी इसमें। मतलब जैसे उस वाले में कि दो दो केस पॉसिबल थे ना, एक इक्वल रूट्स की पॉसिबल थी, ये वाली केस पॉसिबल थी ना इसमें। तो ऐसा इसमें पॉसिबल नहीं होगा अभी। क्यों नहीं होगा कि अगर दो रूट अगर चाहिए मुझे, तो जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बोल रहा है वो रूट, और जब मैं इसके ऊपर लेके जाऊँ तो ये एक ही रूट बन गया। एक तो ये रूट पॉजिटिव हो सकता है, फिर नेगेटिव हो सकता है। एट ए टाइम दोनों नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो नहीं हो सकता ना, कि दोनों सेम ही है। तो दो सेम वैल्यू एक नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे हो सकता है? हाँ, ये जीरो हो सकता है। इस वाले केस में कितना होगा कि दोनों रूट कैसे जीरो है। इस केस में कैसा है, दोनों रूट्स कैसे जीरो है, लेकिन इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि जीरो जो होता है ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, इसका कोई मतलब साइन ही नहीं होता उसके ऊपर, तो वो केस नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अब एक ही केस पॉसिबल है, एक ही ग्राफ पॉसिबल है। ठीक है, तो कंडीशन बना लो फिर। पहले सबसे पहले कौन सी कंडीशन बनाने वाले थे, ए की वैल्यू। इस वाले केस में क्या है, ये कितना है, ये होगा पॉजिटिव। इस वाले केस में ये कितना है, ये है नेगेटिव। इसमें नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव, सही है ये। ओके, इसके बाद क्या, डी की वैल्यू। डी कितना होगा, डी मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। दो तो डिफरेंट रूट होना ही चाहिए, क्योंकि एक पॉजिटिव रूट और एक नेगेटिव रूट। तो डी कितना आएगा, डी आएगा ग्रेटर देन जीरो। इसमें इसमें डी कितना आएगा, इसमें भी डी कितना आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, अब तीसरी बात क्या, एफ ऑफ जीरो की है। ठीक है, और इसमें भी कितना, एफ ऑफ जीरो। ठीक है, अब इस वाले केस में एफ ऑफ जीरो कितना आएगा, जीरो पे ग्राफ एक्स एक्स के नीचे कट कर रहा है या ऊपर कट कर रहा है, नीचे कट कर रहा है, मतलब होगा नेगेटिव। और यहाँ पे एक्स एक्स के ऊपर कट कर रहा है, नीचे कट कर रहा है, देख लो जीरो पे वैल्यू, जीरो पे तो ऊपर कट कर रहा है, तो ये होगा पॉजिटिव। बस हो गया। अब इसमें माइनस बी अपॉन टू ए की मतलब वर्टेक्स की पोजीशन हम लोग बोल नहीं सकते, क्योंकि वर्टेक्स की पोजीशन वाई एक्स की राइट पे भी आ सकता है, फिर लेफ्ट पे भी आ सकता है, तो हम उसको नहीं बोल सकते, तो लिखेंगे नहीं फिर हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो फिर, इससे तो ये चेंज हो रहा है, तो इससे तो कुछ लिखेंगे नहीं हम लोग। सबसे पहली कंडीशन, दोनों कंबाइन अगर करना है तो डी होना चाहिए पॉजिटिव। और दूसरा केस क्या, इन दोनों को कंबाइन करके लिखो, क्या होगा कि ये इंटू एफ ऑफ जीरो। देखो यहाँ पे नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, मतलब दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। अब जब लेस देन जीरो आ गया, तो इन दोनों का साइन अलग अलग आएगा। ये अगर नेगेटिव है तो एफ ऑफ जीरो पॉजिटिव होगा, और अगर ये पॉजिटिव तो एफ ऑफ जीरो नेगेटिव होगा। देखो ना ये ऐसे, तो अगर ये दोनों का साइन अलग अलग होता है, तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। सही है, तो बस इसके ऊपर के क्वेश्चंस कर लेते हैं अभी। ठीक है, मतलब तीन केसेस हमने डिस्कस कर लिया है, अब उसके ऊपर के प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। ठीक है ना, तो जैसे कि इसमें देखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एम माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस एम इक्वल जीरो है, एम की वैल्यू बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच द रूट्स आर पॉजिटिव। तो दोनों के दोनों रूट्स ना, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, ऐसा लिखो यहाँ पे, दोनों रूट्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो उसके लिए तुमको क्या निकालना है, तो उसके लिए निकालना है कि एम की वैल्यू कितना आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि इसका कंडीशंस कैसे कैसे बनाएंगे। तो ग्राफ निकाल लेते पहले। तो ग्राफ कैसे निकालोगे, तो ये होगा इसका एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये हो जाएगा इसका वाई एक्सिस। दोनों के दोनों रूट्स पॉजिटिव चाहिए ना, तो ये इधर लेकर लेते हैं वाई एक्सिस। ठीक है ना, ओके। अब देखो इसमें कितने केसेस बने, कितने ग्राफ्स पॉसिबल है। एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है कितना है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो है वन। मतलब ये की वैल्यू अगर वन है, तो ये सिर्फ ग्रेटर देन जीरो वाली केस है ना, ये ग्रेटर देन जीरो वाली केस है, मतलब एक वैल्यू लेस देन जीरो का ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक है, उसमें तो क्या था कि हमारा वो तो दो दो केस था ना, दो अलग अलग केस थे ना, तो इसलिए मतलब ये एक स्क्वायर था, तो एक ये का साइन मुझे मालूम नहीं था, इसलिए हमने दो केसेस में चले गए थे। लेकिन यहाँ पे तो कितना है कि एक वैल्यू ग्रेटर देन जीरो अगर है, तो इसका मतलब एक ही केस में हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। रूट्स कैसा बोला उसने, पॉजिटिव बोला, तो ग्राफ कैसा होना चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए। एक तो ये केस पॉसिबल है, या फिर पॉजिटिव रूट्स में तो इक्वल भी चलेगा ना, ये ये दो केस पॉसिबल है, एक तो ये एक रूट आएगा या फिर दो रूट्स आएंगे। ठीक है, ओके। क्या क्या कंडीशन बनाएंगे, सबसे पहले पहली कंडीशन, अब ये की वैल्यू तो ग्रेटर देन जीरो है, तो उसको अब देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना,
लेकिन फिर भी लिखना है तो लिख लो। ये के लिए कितना है 1 है और ये बाय डिफ़ॉल्ट ग्रेटर दैन 0 है, तो इसमें तो कुछ सोचने जैसी बात नहीं है। दूसरी बात क्या अभी इसका डी की वैल्यू कितना होना चाहिए, डी होना चाहिए ग्रेटर दैन और इक्वल 0, इसके लिए ग्रेटर दैन 0 और इसके लिए इक्वल टू 0। फिर तीसरी बात ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, मतलब 0 के रेस्पेक्ट में आपको वैल्यू बताना पड़ेगा, फंक्शनल वैल्यू 0 के रेस्पेक्ट में बनाना पड़ेगा। तो 0 के रेस्पेक्ट में देखो कितना आएगा, ये तो एक्सेस के ऊपर कट कर रहा है दोनों जगह पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए ग्रेटर दैन 0। और लास्ट में अगर दोनों के दोनों रूट्स अगर कैसे पॉजिटिव है, दोनों रूट्स अगर पॉजिटिव है तो इसका जो b माइनस 2a माइनस बी अपॉन 2a मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वर्टेक्स का वो भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। ठीक है, तो बस इतने केसेस के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले ये को तो सॉल्व कर चुके हम लोग। अब डी को देख लेते हैं, डी कितना है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। पहले इसको सॉल्व कर लो तुम। इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल 0 होना चाहिए। देख लो बी स्क्वेयर मतलब कितना होगा m माइनस 3 और इसका होगा स्क्वेयर। ठीक है, वैसे तो नेगेटिव है लेकिन नेगेटिव का कोई मतलब नहीं क्योंकि स्क्वेयर करना है हमको, इसलिए माइनस 4 इंटू ए के लिए कितना है 1 है और सी के लिए कितना है वो तो होगा m, तो ऐसा होगा और इसका आंसर कितना आना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ओके सॉल्व कर लो। इसको कितना आ रहा है, ये बन जाएगा एम स्क्वेयर माइनस हो जाएगा 6 टाइम्स एम प्लस हो जाएगा 9 और ये होगा कितना माइनस 4m और ये आएगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो कितना बन गया देख लो, ये एम स्क्वेयर होगा माइनस हो जाएगा 10 टाइम्स एम प्लस हो जाएगा 9 और ये होगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या करोगे फैक्टर बना लो इसके। तो ये 9 के फैक्टर क्या बन गए माइनस 9 माइनस 1, तो एम माइनस 1 और एम माइनस 9। ठीक है, दो बन जाएंगे एम माइनस 1 और एम माइनस 9, इसका आंसर आएगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, कर लो सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए होगा नंबर लाइन, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 9, तो ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, मतलब यम जो होगा वो कितना आएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक और यूनियन होगा 9 से लेकर इन्फिनिटी तक। यहाँ पे भी जो 1 है ना ये भी होगा क्लोज, ये यहाँ पे जो 1 है वो भी होगा क्लोज और यहाँ पे भी 9 जो है वो भी होगा क्लोज। ठीक है, तो यम बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक और 9 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, ओके आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। डी तो हो गया, अब एफ ऑफ 0 की वैल्यू देख लेते हैं। हाँ, ये तो सेकंड केस तो हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या होगा सेकंड मतलब थर्ड केस एफ ऑफ 0 की वैल्यू, तो एफ ऑफ 0 कितना आ जाएगा, एफ ऑफ 0 आ जाएगा ग्रेटर देन 0। तो एफ ऑफ 0 देख लो कितना आएगा, तो ये 0 और ये 0, एफ ऑफ 0 मतलब इसमें 0 रखना पड़ेगा ना, तो एक्स की वैल्यू 0 रख दो, तो ये 0 होगा और ये भी 0 होगा, तो एम की वैल्यू कितना आना चाहिए, एफ ऑफ 0 मतलब कितना आ जाएगा सिर्फ एम आएगा और एम कितना आना चाहिए, ये होगा ग्रेटर देन 0, एम हो जाएगा ग्रेटर देन 0 ऐसे, एम की वैल्यू कितना होगी ग्रेटर देन 0। ठीक है, मतलब ये यहाँ से एक और कंडीशन आ गई, कितना एम बिलोंग्स टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है ना, ये कंडीशन एक है। ओके, इसके बाद फोर्थ कंडीशन क्या है, माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a, इसकी वैल्यू कितना आना चाहिए, ये भी होना चाहिए पॉजिटिव। तो माइनस बी कितना है देख लो इसमें, तो ये माइनस होगा बी कितना है, ये है बी माइनस टाइम्स एम माइनस 3। ठीक है, तो कितना होगा, ये माइनस होगा बी के लिए कितना है, ये भी माइनस में है, तो ये होगा माइनस ऑफ कितना एम माइनस 3। सही है, तो एम माइनस 3 वैसा होगा और ये होगा माइनस बी डिवाइड बाई 2 इंटू ए के लिए कितना है 1 है, तो ये होना चाहिए पॉजिटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो एम माइनस 3 ये होगा ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से एम के लिए कितना आ जाएगी, क्योंकि 2 तो उधर जाके 0 होगा ना, तो एम के लिए कितना आ गई 3 से ज़्यादा आ गई। ठीक है, तो यहाँ से एम के ऊपर एक और कंडीशन आ गई 3 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, तो तुम्हारे पास यहाँ पे एक कंडीशन है, यहाँ पे एक कंडीशन है और एक ऊपर एक कंडीशन है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, यूनियन लेना पड़ेगा फिर इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। देखो वो कैसे डिसाइड करोगा, यहाँ से डिसाइड होगा। अगर इसके दोनों के दोनों रूट्स अगर पॉजिटिव है, इसके दोनों रूट्स अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ ऐसा होना चाहिए, दोनों दोनों ग्राफ ऐसा होना चाहिए। ये केवल तो 1 है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डी जो होगा ना, डी होना चाहिए हमेशा पॉजिटिव और या फिर 0। बराबर क्या, इस इतना डी अगर पॉजिटिव है इतना बोलने से काम नहीं चलेगा। उसके बाद एफ ऑफ 0 के लिए पॉजिटिव भी होना चाहिए,
क्योंकि डी तो किसके लिए भी जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है। डी तो जब ये ग्राफ निकालेंगे ना, ये वाला ग्राफ, इसके लिए तो डी पॉजिटिव है ना, बराबर क्या। तो लेकिन यहाँ पे दोनों दोनों रूट्स निगेटिव नहीं है, मतलब दोनों दोनों के दोनों रूट्स पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। एक रूट पॉजिटिव, एक रूट निगेटिव है। तो इसका मतलब डी सिर्फ पॉजिटिव है ऐसा बोलने से काम नहीं चलेगा, बराबर क्या। इसके साथ साथ तुमको एफ ऑफ जीरो की वैल्यू भी बताना पड़ेगा। तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितना है, ये ग्रेटर देन जीरो है, ये भी बताना पड़ेगा। इसका मतलब ये दोनों कंडीशंस है, ये दोनों कंडीशंस कंपलसरी है, मतलब दोनों के बीच में कितना आएगा, एंड। और हमने इनइक्वालिटी में बोला था कि एंड का मतलब सीधा सीधा क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या ये दो चीज़ों से काम हो जाएगा क्या, मतलब डी पॉजिटिव बोला और ये भी पॉजिटिव, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू भी पॉजिटिव बोला। देखो एक टाइप का ग्राफ ये भी बनेगा, ये वाला देखो, इस टाइप में देखो, इसमें कैसा है, डी कैसा है, दो रूट दे रहा है, मतलब कैसा है, डी पॉजिटिव है। और एफ ऑफ जीरो देखो, जीरो की वैल्यू कहाँ मिल रही है, मुझे एक्स एक्स के ऊपर मिल रही है, तो एफ ऑफ जीरो भी पॉजिटिव है। मतलब इस वाले केस में, इस वाले के ग्राफ के लिए ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है और ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, लेकिन फिर भी इसके रूट जो है वो पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। रूट कैसे है, दोनों के दोनों नेगेटिव है, मतलब इसके एग्जैक्ट अपोजिट आ रहा है। मतलब इसे भी दो दो कंडीशन से काम नहीं चलेगा। जो तीसरी कंडीशन है वो भी मैटर करेगी, इसका वर्टेक्स किस साइड पे है। अगर नेगेटिव साइड पे होगा तो दोनों दोनों नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव साइड पे होगा तो दोनों दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों के साथ साथ ये कंडीशन भी मस्ट है, मतलब इसमें भी कंडीशन आएगी, ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए। मतलब क्या होना करना पड़ेगा मुझे, एंड का मतलब होता है फिर से इंटरसेक्शन। तो ये जो कंडीशन है सेकंड थर्ड फोर्थ सबका क्या करना पड़ेगा मुझे, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, सही है। ओके, ये कितना है, चलो इंटरेस्ट ले लेते हैं। इंटरेस्ट लेने का तरीका मालूम है आपको, कैसे निकालते हैं हम लोग। तो ये होगा पहले तो इसका मतलब केस वन का मतलब इसका निकालो, कितना आ जाएगा ये, यहाँ पे वन है और यहाँ पे कहीं नाइन है, तो इसका मतलब कितना होगा कि नाइन से आगे जाना है मुझे और वन से पीछे जाना है, ठीक है। ये हो गया इसका सोल्यूशन। अब किसका निकालोगे तुम, इसका निकाल दो, इस सेकंड का, जीरो से आगे, जीरो कहाँ पे आएगा तुम्हारा, यहाँ पे कहीं जीरो, यहाँ पे कहीं आएगा, और जीरो को ओपन करना था और इसके आगे बढ़ना था इसे, ठीक है। और ये कौन सा है, ये बिलोंग्स टू थ्री से लेकर इन्फिनिटी। तो अब इसका सोल्यूशन कितना आ जाएगा, तीन कहाँ पे रहेगा तुम्हारा, ये वन के बाद और नाइन से पहले, तो यहाँ पे ये तीन आएगा, तो कितना आएगा, तीन को छोड़ना है तुमको और आगे बढ़ना है, ठीक है। ये हो गया। तो तीनों भी केसेस में तीनों भी लाइन कवर हो गया, ऐसा कौन सा रीजन है, तो ये वन से लेकर माइनस इन्फिनिटी से लेकर वन तक के उसमें रेड लाइन कवर नहीं हुई, ठीक है। और वन से लेकर नाइन तक के उसमें जो ब्लैक लाइन है वो कवर नहीं हुई, और नाइन से आगे ये ब्लैक लाइन भी कवर हो गई, ग्रीन लाइन भी कवर हो गई और रेड लाइन भी कवर हो गई। मतलब सॉल्यूशन जो होगा इसका कितना आना चाहिए, नाइन से लेकर इन्फिनिटी ये आना चाहिए, ठीक है। ये सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, नाइन से लेकर इन्फिनिटी आना चाहिए, नाइन पे क्लोज आएगा और इन्फिनिटी पे तो ओपन आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, क्योंकि किसकी वैल्यू है, एम की वैल्यू है। ओके, तो मैंने ये बोल दिया है आपको, आपकी समझ में आ रहा है क्या। आपको ये करना है सेकेंड केस का, अगर एक्स स्क्वायर माइनस एम माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस एम इक्वल जीरो है और एम बिलोंग्स टू आर है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एम की वैल्यू ऐसे निकालना है जो कि दोनों के दोनों रूट्स कैसे होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और नेगेटिव रूट्स कब बन जाते हैं, वैसे नेगेटिव रूट्स कब बन जाते हैं, जब ग्राफ जो होगा एक्स एक्सिस को मतलब वाई एक्सिस से पहले कट करना चाहिए, लेफ्ट साइड पे कट करना चाहिए एक्स एक्सिस को। तो कंडीशन बना लो और सॉल्व करके आंसर भेज दो मुझे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब अपोजिट साइन में अगर रूट्स होते हैं तो दो रूट्स है और दोनों का साइन कैसा है, अपोजिट है, दोनों का साइन कैसा है, अपोजिट है। ओके ना, एक साइन पॉजिटिव, एक रूट होगा कितना प्लस, तो एक रूट होगा नेगेटिव, ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसा ना। ओके, अब ये होगा एक्स एक्सिस, ये होगा वाई एक्सिस। ओके, ग्राफ कैसे बनेगा, एक ही ग्राफ बनेगा क्योंकि ये की वैल्यू तो दे दी है उसने, कितना वन के बराबर है, तो ग्राफ तो बस ऐसा ही बनेगा, इस टाइप का, ठीक है। तो ये एक रूट होगा ये वाला और एक रूट होगा ये वाला। अब एक रूट अगर पॉजिटिव है एक रूट अगर निगेटिव है तो इक्वल रूट वाली केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक तो रूट एट ए टाइम क्या होगा, एक तो रूट एट ए टाइम पॉजिटिव हो सकता है फिर निगेटिव हो सकता है, दोनों तो नहीं हो सकते ना, एट टाइम दोनों तो नहीं हो सकते। इसलिए क्या होगा कि इक्वल रूट तो हो नहीं सकता,
ठीक है। तो ये दो रूट डिफरेंट ही होना चाहिए इस वाले केस में। तो इसका मतलब क्या है कि डी जो होगा ना, इसमें डी होना चाहिए सिर्फ ग्रेटर देन जीरो, इक्वल्स टू जीरो नहीं चलेगा। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू जो आएगी, कहाँ पे ग्राफ कट कर रहा है, एक्स एक्सिस के नीचे, तो जीरो पे वैल्यू कितना आ रही है, निगेटिव, मतलब लेस देन जीरो। फिर तीसरी केस क्या, तीसरी केस कौन सा, पहली केस कौन सी थी, ए का साइन, ए का साइन तो पॉजिटिव है तो उसको तो हमने ले नहीं रहे। दूसरी केस क्या थी, डी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और तीसरी केस एफ ऑफ जीरो के लिए कितना होगी, लेस देन जीरो। और चौथा माइनस बी अपॉन टू ए, मतलब वर्टेक्स की पोजीशन। ठीक है, वर्टेक्स की पोजीशन ऐसी बताना है आपको जो कि इसके रूट जो है ना, एक नेगेटिव आए एक पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, मतलब एक जो होगा ग्राफ जो होगा, वाई एक्सिस को एक बार लेफ्ट साइड पे कट करना चाहिए, वाई एक्सिस के, और एक बार राइट पे कट करना चाहिए। तो उसमें इसका वर्टेक्स कहाँ पे आएगा वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्टेक्स कौन सा है तुम्हारा, ये है वर्टेक्स, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये है तुम्हारा वर्टेक्स है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा ना, ये वाला, ये कहाँ पे आ सकता है देखो, मतलब रूट एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब एक पॉजिटिव साइड पे कट करना चाहिए, एक नेगेटिव साइड पे कट करना चाहिए। और उसके इसके लिए ये जो पॉइंट है कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं वो देखना है आपको। तो देख लो कहाँ कहाँ पे आ सकता है। तो इसको मैं अभी घुमा रहा हूँ, इसे यहाँ पे ले लिया। ठीक है, मतलब वर्टेक्स कहाँ पे आ गया, एग्जैक्ट वाई एक्सिस के ऊपर आ गया। तो भी एक पॉजिटिव रूट है एक नेगेटिव रूट है, बराबर ना। और इसके बाद देखो ऐसा कर लिया, देखो एक रूट नेगेटिव एक रूट पॉजिटिव है अभी भी, लेकिन वर्टेक्स कहाँ पे आ गया, लेफ्ट साइड पे आ गया। मतलब माइनस बी अपॉन टू, ये इससे क्या पता चलता है कि वर्टेक्स जो है पॉजिटिव साइड पे या नेगेटिव साइड पे, ये पता चलता है। लेकिन ये वर्टेक्स अब पॉजिटिव साइड पे भी हो सकता है, नेगेटिव साइड पे भी हो सकता है। मतलब सभी केसेस में क्या होगा कि एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव आ सकता है। इसलिए इसका लेना कोई फ़ायदेमंद नहीं है, मतलब इसका साइन चेक करना मतलब कुछ काम का नहीं है। ठीक है, मतलब दो ही केसेस बन गए इसमें। सबसे पहली कौन सी, डी, बाद में एफ ऑफ जीरो। ठीक है, तो डी निकाल दो, डी कितना आएगा, ये आएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और ये कितना आना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। और इसको तो अभी हमने सॉल्व किया था, कितना आया था ये आया था एम स्क्वायर माइनस कितना, 10 × m प्लस 9, और ये कितना आया था, ग्रेटर देन जीरो। तो इसका मतलब यहाँ से जो सोल्यूशन आ रहा था कितना था, माइनस इन्फिनिटी से लेकर कितना आएगा, 1 तक, और 9 से लेकर इन्फिनिटी तक। यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं है, मतलब ये भी ओपन, ये भी ओपन, ये भी ओपन, और ये भी ओपन आएगा ऐसे। सही है, ये हो गया डी की वैल्यू। फिर अब एफ ऑफ जीरो के लिए निकालना पड़ेगा आपको, तो एफ ऑफ जीरो निकाल दो। तो जो एफ ऑफ जीरो निकालेंगे तो ये कितना आएगा, देखो ये जीरो रख दिया यहाँ पे, ये यहाँ पे जीरो रख दिया, तो यम आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आ गया यम, और एफ ऑफ जीरो कितना है, लेस देन जीरो है, मतलब यम कितना होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो यम कितना आएगा, लेस देन जीरो। ठीक है, यहाँ से कितना है, यम बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 आया, यूनियन 9 से इन्फिनिटी आया, और इधर से यम कितना आ गया, लेस देन जीरो आ गया। ठीक है, तो कंडीशन ये भी मस्ट है और ये भी मस्ट है ना, तो दोनों के बीच में क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। तो जाके हमारी इस केस में सोल्यूशन आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, ये हो गया नंबर लाइन, ये हो गया 1, और ये हो गया 9। ठीक है, सबसे पहले तो इसका सोल्यूशन प्लॉट कर लो, इसको ओपन करो और पीछे चले जाओ, इसको ओपन कर लो और आगे निकल जाओ। और जीरो कहाँ पे आएगा, जीरो तो कहीं यहाँ पे आएगा ना, जीरो यहाँ पे आएगा। तो इससे पहले आया, इस जीरो से पहले जाना पड़ेगा मुझे, और जीरो को भी क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। तो इससे पहले गए, तो कॉमन सोल्यूशन कितना है, ये वाला, मतलब कितना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो तक। सही है, ये भी ओपन और ये भी ओपन, ये हो जाएगा इसका सोल्यूशन। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच में। ओके, एक और चीज़ आप समझा देता हूँ मैं, ये सोल्यूशन मतलब अगर ये एक्स या चाहिए, एक्स नहीं है ये यम है, हाँ, मतलब यम की वैल्यू अगर माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो के बीच में कोई भी अगर नंबर ले लोगे ना, और इसमें अगर रख दोगे, तो उसके लिए क्या होगा, इसके जो रूट्स आएंगे दोनों के दोनों नेगेटिव आएंगे। चेक करना है तो किसके लिए चेक करो, 2 के लिए, -2 के लिए चेक करें, -2, लेकिन मतलब ये फैक्टर बनेंगे नहीं इसमें। ठीक है, तो छोड़ दो, कोई भी अगर ले लो इसमें से, कोई से भी नंबर, -1 लेते तो भी मतलब इजी में नहीं बनेंगे, थोड़ा फ्रैक्शन में बनेंगे। चलो कोई बात नहीं, ले ही लेते हैं। एक्स के लिए कितना, एम के लिए कितना, -1 ले लो, कितना आ जाएगा ये, एक्स स्क्वायर -1 -3 कितना आएगा, -4 होगा। ठीक है, -4, ये माइनस तो होगा +4x, और यहाँ पे कितना आएगा, -1 को आगे भेज दो तुम, ये होगा +1। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए +4 ऐड कर लो, +4 ऐड कर लो, कितना होगा ये, x + 2, इसका होगा स्क्वायर, और इधर से कितना आ जाएगा 5। तो x के लिए कितना आ जाएगी, ये होगा 2 -2 + और माइनस हो जाएगा √5 ऐसे। ठीक है, अब √5 कितना होता है,
टू पॉइंट समथिंग, रूट 5 कितना होगा, 2 पॉइंट समथिंग ना, ठीक है। तो 2 पॉइंट समथिंग अगर है तो देख लो, ये एक रूट कैसा आ गया, -2 प्लस रूट 5 आ गया, और दूसरा रूट कैसा आ गया, -2 रूट -2 माइनस रूट 5 आ गया। ये तो नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये पॉजिटिव हो गया। रूट 5 होता है 2 पॉइंट समथिंग -2 तो होगा 1 पॉइंट समथिंग ना, 0 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर। तो इसका मतलब एक इधर आएगा रूट आएगा, एक इधर एक रूट आएगा, सही है। अच्छा, एक चीज़ मैं फिर से बोल देता हूँ, क्या है कि पहले तो ये इक्वेशन कंसिडर कर लो। कौन सा इक्वेशन था ये, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस m-3 इंटू एक्स, कितना आएगा ये, माइनस हो जाएगा, कितना माइनस नहीं प्लस होगा शायद, प्लस m था, ठीक है, पहले देख लो, हाँ प्लस m था, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है कि m की वैल्यू के लिए कोई एक रियल नंबर ले लेता हूँ मैं, देखो ये नंबर लाइन ले लिया। अब m के ये इसका क्या निकाला हमने, d निकाला था, याद आ रहा है क्या, d निकाला था। d के रूट्स कितने आ रहे थे, 1 और 3 आ रहे थे, बराबर ना, 1 और 9 आ रहे थे। तो यहाँ पे है 1, ठीक है, और यहाँ पे है 9, ओके, 1 एंड 9 है। देखो जब डी जो यम की वैल्यू जो ना, ये यम का नंबर लाइन है, यम की नंबर लाइन है ये, ठीक है। जब 1 से पीछे होगा तो इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे ना, कैसे होंगे, रियल होंगे। और 9 से भी आगे होगा ना, तो इस इक्वेशन के रूट जो होंगे वो रियल होंगे, किसके, इसके, ठीक है। और 1 और 9 के बीच में होगा तो जाके इसके रूट्स जो होंगे इमेजिनरी होंगे, क्योंकि इस वाली केस में क्या आएगा, इसका डी जो आएगा वो आएगा नेगेटिव, ठीक है। यही अभी हम लोग अभी तक यही देख रहे थे, ठीक है ना, डी इसके लिए हुआ। और एग्जैक्ट 1 पे एंड 9 पे कितना आएगा, इसके रियल रूट्स आएंगे लेकिन इक्वल रूट्स आएंगे। यहाँ पे कितना आएगा, इक्वल रूट्स आएंगे, यहाँ पे इक्वल आएगा और यहाँ पे भी इक्वल रूट्स आएंगे। चेक करना है तो चेक करो, जब कितना एम की वैल्यू 1 रख दिया, देखो यहाँ पे 1 रख दो तो ये होगा कितना, माइनस ये 1 -2 तो हो जाएगा -2, तो होगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x होगा प्लस 1 होगा, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, सही है। और 9 जब रखें तो 9 - 3 कितना, 6 होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 होगा, तो x - 3 होल स्क्वायर हो गया। मतलब ये 1 और 9 पे कितना रहा, इक्वल रूट्स आ रहा है। 1 से पहले और 9 के बाद क्या होगा, रियल रूट्स आएंगे, और 1 और 9 के बीच में इमेजिनरी आएंगे, ठीक है। अब जो रूट आएंगे ना, वो कैसे होंगे, रूट्स कैसे होंगे, रूट दोनों तो पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों निगेटिव हो सकते हैं, या फिर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो सकता है। ये तीन ही डोमेन है ना, रूट होने का क्या चांसेस है, दोनों को दोनों पॉजिटिव, या दोनों दोनों निगेटिव, या फिर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, ये तीन ही केसेस पॉसिबल है। ये रियल रूट्स में, रियल रूट्स की जब बात करेंगे, एक तो दो रूट पॉजिटिव, या फिर दो रूट निगेटिव, या फिर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, इसके अलावा कोई केस पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। समझ मेरी बात आपको, दो रूट्स का जो नेचर है कैसा हो सकता है, एक तो दोनों दोनों पॉजिटिव, दोनों दोनों निगेटिव, और या फिर एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। और हमने दो रूट निगेटिव के, दो रूट पॉजिटिव के लिए कंडीशन बना लिया है। कितना आया था, 9 से इन्फिनिटी, 9 से इन्फिनिटी के लिए क्या आएगा, इसका दो रूट पॉजिटिव आएगा, बराबर है क्या। तो इसका मतलब ये हुआ, जब हमने ये निकाला ना हमने, तो ये 9 से जब आगे जाएंगे, यहाँ से आगे जब जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बोथ रूट्स, ये जो वैल्यू रखेंगे हम लोग 9 से आगे जो भी वैल्यू रखेंगे, इसके लिए बोथ रूट्स क्या होगा, नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे कितना आएगा, आपका जो रूट्स आएंगे वो कितना आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा, 1 से लेकर 9 तक के बीच में रूट इमेजिनरी है, यहाँ से तो कुछ बोलेंगे नहीं हम लोग, इसमें तो कुछ रूट आएगा नहीं, इसमें रूट आएगा नहीं, आएगा रूट कहाँ से, 9 से आगे और 1 से पीछे, तो उसी के बीच में, उसी के बीच में बात चल रही है, ठीक है। 1 और 9 के बीच में तो रियल रूट है ही नहीं, तो उसमें तो देखने की ज़रूरत ही नहीं मुझे, ठीक है ना। इसमें 9 से आगे क्या होगा, रियल भी होगा, रियल के साथ साथ क्या होगा, पॉजिटिव रूट होगा, ठीक है। अब अभी जो देखा हमने क्या, इस वाले केस में क्या देखा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक के लिए, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक के लिए क्या आएगा, उसके रूट्स आएंगे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो 0 कहाँ पे आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है। तो इतने केसेस के लिए, इतने केसेस के लिए, ठीक है, 0 को ओपन रखा था हमने वहाँ पे, तो ये एक रूट क्या होगा, ये एक रूट होगा पॉजिटिव, एंड ये एक रूट होगा क्या, ये एक रूट होगा नेगेटिव, ठीक है। एक रूट होगा पॉजिटिव और एक रूट होगा नेगेटिव, समझ में आ रही बात आपको। माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक के लिए एक रूट होगा नेगेटिव और एक रूट होगा पॉजिटिव। अब आपने अगर इसको सॉल्व किया होगा ना, कौन सी केस के लिए, ये दोनों के दोनों रूट्स अगर नेगेटिव चाहिए, अगर ये अगर आपने सॉल्व किया होगा तो इसका सोल्यूशन कितना आया होगा पता है, इतना आया होगा, कितना बचा, कितना
रियल रूट के लिए था 1 से लेकर पीछे और 9 से लेकर आगे। 9 से आगे जब रखेंगे तो दोनों रूट पॉजिटिव हो गए, और 1 से पीछे माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक तो दोनों के दोनों रूट्स कैसे हो गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो गया। अब बचा कितना डोमेन, बचा सिर्फ बचा डोमेन इतना ही, कितना, ये 0 से लेकर 1 तक के बीच में इतना डोमेन बचा। और इसके लिए क्या होना चाहिए फिर, अब जो केस बच गया वही रहेगा ना इतना, मतलब क्या होना चाहिए, बोथ रूट्स क्या होना चाहिए, बोथ रूट्स क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। सही है। इस वाले इतने डोमेन के लिए क्या होगी, दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे, नेगेटिव होना चाहिए। समझ में आ रही बात आपको। माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक एक रूट नेगेटिव एक रूट पॉजिटिव, 0 से लेकर 1 तक के बीच में दोनों के दोनों रूट नेगेटिव, 1 से लेकर 9 तक इमेजिनरी रूट्स, और 9 से लेकर आगे तक दोनों के दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ये होगा नंबर लाइन यम के लिए। ठीक है, इसमें सारे केसेस आ गए अभी। ठीक है, इक्वल रूट्स भी आ गए 1 और 9 पे, रियल रूट्स भी आ गए 9 से आगे 1 से पीछे, और इमेजिनरी भी आ गई 1 से लेकर 9 तक के बीच में। ठीक है, ओके, तो इतना काफ़ी है। आपको ये सॉल्व करके देखना है, टैली करके देख लो ये आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है इसका, कितना आएगा इसका, 0 से 1 तक आएगा। ठीक है, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।